चौकर, खा लेती है सब खुश होकर। क्या ही गरीब और कैसी प्यारी, जिसने हमारी गाय बनाई। रब का शुक्र अदा करे भाई, जिसने हमारी गाय बनाई। तो आज का हमारा उन्वान ही है गाय, और मराठी में हम आज पढ़ने वाले हैं कि मी गाय बोलते, कि मैं गाय। हाँ मैं, हाँ आप माइक नीचे रख देंगे, मेरी आवाज बहुत तेज है, खाली आपके कान तक बराबर आ जाएगी। कैमरा सही पकड़िए, सिर्फ आप बहुत हिल डुल रहे हैं। हाँ हाँ, मी गाय बोलते। तो आज हम हमारी गाय के बारे में पढ़ेंगे कि गाय से हमें क्या क्या हासिल होता है, लेकिन वो सब हम पढ़ेंगे मराठी में। अंडरस्टैंड? यस टीचर। ओके चलिए। हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन पर हम देखेंगे। ओके, मोबाइल ऐसे ही रहने देंगे ताकि पिक्चर भी नजर आए, चित्र भी नजर आए, और वो क्या बोल रही है वो भी नजर आए। ये जो सिंबल नजर आ रहा है, इसका मतलब आप लोग जानते हैं कि वो गाय बोल रही है, गाय की तरफ वो सिंबल नजर आ रहा है। हमारा टॉपिक है या हमारा पाठ कविता क्रमांक या पाठ क्रमांक बोलेंगे, मी गाय बोलते। उसे उर्दू में कुछ यूं कहेंगे कि मैं गाय बोल रही हूँ या मैं गाय बोलती हूँ। गाय हमें क्या क्या बोल रही है अब हम देखेंगे। इंस्ट्रक्शन हमको दी हुई है, हिदायत दी हुई है एका अणी वाचा कि पहले सुनो और फिर से पढ़ो। चलेंगे, अब मैं इसको पढ़ती हूँ। देखेंगे पहली पिक्चर में या पहली तस्वीर में, हम मोबाइल आड़ा कर देंगे, मोबाइल आप लोग आड़ा करेंगे, तमाम बच्चे अपना मोबाइल आड़ा करेंगे ताकि हमको पहली पिक्चर बड़ी और नीट एंड क्लीन, उसके जो शब्द है, जो वाक्य है, वो हमको आसानी से नजर आए। ये है हमारी पहली पिक्चर, ये है हमारी पहली पिक्चर। और अब पहली पिक्चर में वो हमको क्या, चित्र में हमें क्या बोल रही है गाय, सुनेंगे। मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, मुलांनो तुम्ही मला ओळखता का? मी आहे गाय, तुम्हाला दूध देते, दूध पिऊन तुम्हाला शक्ति मिलते। फिर से एक बार रीड कर रही हूँ, मैं वाचन उसका कर रही हूँ। मुलांनो तुम्ही मला ओळखता का? मी आहे गाय, तुम्हाला दूध देते, दूध पिऊन तुम्हाला शक्ति मिलते। अब वो हम उर्दू में उसको देखेंगे तो गाय बोल रही है कि बच्चों तुम मुझे जानते हो क्या? ओळखना मतलब जानना पहचानना। मुलान्नो मीन्स बच्चे, कि बच्चों तुम मुझे जानते हो क्या? मी आहे गाय, मैं गाय हूँ। तुम्हारा दूध देते, तुम सबको मैं दूध देती हूँ, और यही दूध पीकर आप लोगों को यानी तुम्हारा ताकत, तवानाई, शक्ति, शक्ति मीन्स ताकत, ताकत मिलते। ये वो चित्र क्रमांक पहले में गाय म्हणते, गाय बोल रही है, म्हणते मीन्स बोलना, कि गाय क्या बोल रही है चित्र क्रमांक वन में, एक में, कि मी आहे गाय, तुम्ही मला ओळखता का? मुलांनो तुम्ही मला ओळखता का? मी आहे गाय, तुम्हाला दूध देते, दूध पिऊन तुम्हाला शक्ति मिलते। ये हो गया हमारा
पहला चित्र। अब देखेंगे दूसरे चित्र में वो हमको क्या बोल रही है। गाय हमें क्या बोल रही है या वो क्या सांग रही है। दुधाची मलाई तुम्ही कधी खाल्ली आहे का। गोड गोड मिठाई मलाई पासूनच बनवतात। फिर से एक बार, दुधाची मलाई तुम्ही कधी खाल्ली आहे का। क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। गोड गोड मिठाई मलाई पासूनच बनवतात। अब वो बोल रही है दूसरे चित्र में, चित्र क्रमांक 2 मध्ये गाय सांगतात की दुधाची मलाई, दूध की जो मलाई होती है, तुम्ही कधी खाल्ली आहे का। आप लोगों ने कभी उसे खाई है क्या। गोड गोड, गोड गोड मीन्स मीठी मीठी, लजीज लजीज, मीठी मीठी मिठाइयाँ मलाई पासूनच बनवतात। मीठी मीठी जो हम लजीज लजीज गोड गोड मिठाइयाँ खाते हैं वो मलाई से ही बनती है। ये चित्र क्रमांक 2 मध्ये गाय सांगतात। अब चित्र क्रमांक 3, तीसरे चित्र में हमें गाय क्या बोल रही है देखेंगे। चित्र क्रमांक 3। ओके, चित्र क्रमांक 3 मध्ये गाय सांगती के हे दही आहे। काय सांगते ती। हे दही आहे। चित्र क्रमांक 3, हे दही आहे। दही आप लोगों को सबको पता है। दही दही दुधापासून बनते। दह्यापासून श्रीखंड, लस्सी बनते। तुम्हाला आवडते ना चावदार लस्सी। अब फिर से मैं एक बार और पढ़कर बताती हूँ। हे दही आहे। देखो, पहले चित्र में उसने सिर्फ गाय ने कहा कि मैं गाय है, तुम्ही मला ओळखता ना, मी तुम्हाला दूध देते और ते दूध पिऊन तुम्हाला शक्ती मिळते। और चित्र क्रमांक 2 मध्ये गाय सांगती की दुधाची मलाई तुम्ही कधी खाल्ली आहे का। गोड गोड मलाई, गोड गोड मिठाई मलाई पासूनच बनवतात। हे गाय चित्र क्रमांक 2 मध्ये सांगते। चित्र क्रमांक 3 मध्ये गाय सांगते कि हे दही आहे। बच्चों, ये दही है और दही दुधापासून बनतं और दही भी दूध से ही बनता है। दह्यापासून यानी दही की मदद से श्रीखंड, श्रीखंड ये देखो ये एक वो है दूध से बनी हुई, जैसे पनीर आता है, चीज आता है, वैसे श्रीखंड मीठा रहता है ये। तो श्रीखंड, लस्सी बनते। दह्यापासून श्रीखंड और लस्सी बनते। और तुम्हाला आवडता ना चवदार लस्सी। आप लोगों को लजीज, चवदार मीन्स लजीज, लजीज जायकेदार लजीज लस्सी तुम्हाला आवडते ना। आप लोगों को सबको पसंद है ना लजीज लस्सी। ये तीसरे चित्र में गाय सांगती। नंतर चित्र क्रमांक 4, चित्र क्रमांक 4 मध्ये हे बघा, चित्र क्रमांक 4, हे आहे ताक। चित्र क्रमांक 4 मध्ये ते सांगती के हे आहे ताक, सर्वांनाच आवडता। दुधापासून दही आणि दह्यापासून ताक बनते। चित्र क्रमांक 4 मध्ये ती सांगती, गाय सांगती की हे आहे ताक। ताक मीन्स छाछ। ताक मतलब छाछ। ताक मतलब छाछ। तो बच्चों ये छाछ है, सर्वांना आवडते। सबको ही आवडते मीन्स पसंद करना। सर्वांना मीन्स सर्वांनाच मीन्स सबको ही, सभी लोगों को
छाछ अच्छी लगती है। और छाछ किस तरह बनते हैं? दुधापासून दही आणि दह्यापासून ताक बनते। दूध से दही और दही से छाछ बनती है। अब नेक्स्ट चित्र। ओके, पहले मैं इधर स्क्रीन पर आती हूँ। पहले आप लोगों से मैं इन चार चित्र के बारे में डिस्कस करती हूँ, फिर अगली हम चार चित्र देखेंगे। हाँ, माइक ऑन की हूँ मैंने। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ पहले चित्र में गाय हमें क्या बोल रही है? आप उर्दू में भी बोल सकते हो अभी फिलहाल। पहली ये मेरे को पहचानते हो, मैं गाय हूँ, मैं तुम लोग को दूध देती हूँ, तुम लोग को ताकत आती है। दही नहीं क्या यहाँ पे? दही नहीं ताकि उससे हटा दे बाबू। आगे ले चल डॉक्टर, चल डॉक्टर। हाँ थोड़ा सा चलो डॉक्टर, चलो डॉक्टर। इसमें रखने के बुला रहे थे, दूध बुला रहे थे। कॉल आया था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओके, पहले चित्र में क्या बोल रही है गाय? तुम्ही मला ओळखता ना? तुम्हें तुम्हें बोलना को हाँ, गाय बोल तुम्ही मला ना तुम्ही मला ओळखता का? मी आहे गाय, तुम्हाला दूध देते, दूध पिऊन तुम्हाला शक्ती मिळते। हा, हे पहिली चित्र मध्ये गाय सांगते। दुसऱ्या चित्रात गाय काय म्हणते? एक टाइम को दवा दे दूसरे तस्वीर में देता गाय क्या बोल रही है? मलाई के बारे में बोल रही है कि दुधाची मलाई तुम्ही कधी खाल्ली का? मला गोड गोड मिठाई मलाई पासूनच बनवतात। गोड गोड मिठाई मलाई पासूनच बनवतात। और तीसरी तस्वीर में गाय दही के बारे में बोल रही है। हे आहे दही, दही दुधापासूनच बनते, दह्यापासून श्रीखंड लस्सी बनते। तुम्हाला आवडतं ना चवदार लस्सी? और चौथी तस्वीर में ताक यानी छाछ के बारे में बोल रही है कि हे आहे ताक, सर्वांना आवडते। दुधापासून दही आणि दह्यापासून ताक बनते। चलेंगे ये चार चार चित्र में सबसे पहले मी आहे गाय और मी तुम्हाला दूध देते, हे पहले चित्र में बोल रही है। फिर दूध से मलाई, मलाई से दही, दही से ताक, ये चार तस्वीरें हो गई। अब हम अगली चार तस्वीर देखते हैं कि चार तस्वीर देखते हैं कि गाय और क्या बोल रही है। चलेंगे देखेंगे। हाँ, मोबाइल आड़ा कर लेंगे।
चित्र क्रमांक 5। ताकापासून चित्र क्रमांक 5 ताकापासून लोणी व लोण्यापासून तूप मिळते. ताकापासून लोणी व लोण्यापासून तूप मिळते. हे आहे तूप. हे आहे तूप. भातावर तूप, चपातीवर तूप किती छान लागतं खायला ना. या ताकापासून छाछ से बच्चों मक्खन या मस्का, लोनी यानी मक्खन या मस्का, और लोण्यापासून यानी मक्खन और मस्के से हमको मिलता है घी, असली घी. और यही घी, यही तूप भातावर मतलब चावल के ऊपर और चपाती के ऊपर कितना लजीज लगता खाने में. जो भात मतलब चावल, भात मतलब चावल. तो ये भात और चपाती के ऊपर तूप यानी घी कितना अच्छा लजीज लगता है खाने में. 5वीं तस्वीर में वो हमको तूप के बारे में, घी के बारे में बता रही है कि ताकापासून लोणी, लोणी मीन्स मक्खन या मस्का, और लोण्यापासून तूप मिळते. हे आहे तूप. भातावर तूप, चपातीवर तूप किती छान लगता खायला. खाने में चपाती के ऊपर और रोटी के ऊपर और चावल के ऊपर डालकर खाने में कितना अच्छा लगता है. ये हमको 5वीं तस्वीर में वो हमको घी के बारे में बोल रही है. चलेंगे देखेंगे उसके बाद 6ठी तस्वीर. दूध हो गया, दूध से दही हो गया, और दही से छाछ हो गई. दूध हो गया, दूध से मलाई हो गई, मलाई से दही हो गई, दही से छाछ हो गई, छाछ से लोनी, और लोनी से तूप यानी मक्खन या मस्के से घी हो गया. अब चित्र क्रमांक 6. चित्र क्रमांक 6. पनीर कोणाला आवडतं. आपण पनीरापासून बनवलेली भाजी खातो. हे पनीर दुधापासूनच बनते बरं का. रसगुल्ला, रसमलाई तर सर्वांनाच आवडते. फिर से एक बार पढ़ रही हूँ. देखो बच्चों, ये है पनीर. अब वो हमको घी के बारे में बताने के बाद पनीर का बोल रही है कि पनीर कोणाला आवडते. पनीर किस किस को पसंद है. अपन पनीरापासून बनवलेली भाजी खातो. अपन पनीर से बनी हुई, हम सब पनीर से बनी हुई भाजी, भाजी मतलब सब्जी तरकारी नहीं, पनीर की जो डिश रहती है उसे मराठी में कोई भी डिश को, जैसे किसी भी डिश को मराठी में भाजी कहते हैं. बटाट्याची भाजी, कांद्याची भाजी, वटाण्याची भाजी मतलब बटाटे मतलब आलू की सब्जी, मटर की सब्जी, प्याज की सब्जी, ऐसा. तो पनीरापासून बनवलेली भाजी खाते. हे पनीर दुधापासूनच बनते बरं का. ये जो पनीर है दूध से ही बनता है, समझे क्या. रसगुल्ला और रसमलाई तर सर्वांनाच आवडते. रसगुल्ला और रसमलाई भी सबको ही पसंद है, जो कि बनता है पनीर से ही. रसगुल्ला और रसमलाई. चलेंगे नेक्स्ट. अब घी हो गया, पनीर हो गया. अब घी हो गया, पनीर हो गया. उसके बाद अब देखेंगे चीज. क्या देखेंगे. चीज. चित्र क्रमांक 7. चीज लोणी पावला लावून खातात. सँडविचवर चीज किसून टाकतात. ते चीज लोणी दुधापासूनच बनवतात बरं का. गाय सांगते कि चीज मतलब जो हम चीज खाते ना, चीज, बटर चीज, अमूल चीज, तो ये चीज लोनी यानी मस्का, तो अमूल मस्का आता है, अमूल चीज आता है,
तो चीज और लोणी पावला यानी ब्रेड को पाव को हम लावून खातात सँडविचवर. ये सँडविचवर चीज किसून किसके घिस के उसको टाकते. टाकना मतलब डालना. ते चीज लोणी दुधापासूनच बनवतात बरं का. ये चीज और ये मस्का दूध से ही बनता है. ये चीज और ये बटर दूध से ही बनता है. समझे क्या. उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर नेक्स्ट तस्वीर चित्र क्रमांक 8. दुधापासून बनवले हे सगळे पदार्थ सक्सस असतात. शक्ती देणारे असतात. कारण दूध हे आरोग्यदायक है. वो लास्ट वाली तस्वीर में हम बोल रही है कि दूध से बने हुए ये तमाम पदार्थ पदार्थ मतलब चीजें जो बनी हुई दूध से बनी हुई चीजें है. मलाई है, दही है, छाछ है, घी है, पनीर है, चीज है, बटर है. ये सगळे पदार्थ सक्स सकस मतलब कुवत बख्श ताकत बख्श असतात. इनसे हमको शक्ति देणारे असतात. इनसे हमको ताकत मिलती है. कारण क्योंकि सबसे अहम बात दूध ही आरोग्यदायक है. दूध ही तवानाई से भरपूर है. इसमें बीमारियों से लड़ने की ताकत है. आरोग्यदायक बीमारी से लड़ने की ताकत है. तवानी से भरपूर है. इसलिए हमको दूध और दूध से बनी हुई तमाम चीजें हमारी रोजमर्रा जिंदगी में खाने में शामिल करनी चाहिए. बाज बच्चे होते हैं ना कि उनको दूध पसंद नहीं होता, वो दूध नहीं पीते. तो हमें दूध भी पीना चाहिए और दूध से बनी हुई चीजों को हमारी जिंदगी में रोजमर्रा जिंदगी में खाने में शामिल करना चाहिए. और ये लास्ट में हमसे वो सवाल पूछ रही है कुछ. आता सांगा बरा दुधापासून आणखी काय काय बनवतात. आता सांगा बरा. इतनी सारी चीजें तो आपने देख ली. अब मुझे और बताइए कि दूध से आपको और क्या क्या बनता है जो आप जानते हैं. ये था हमारी मैंने माइक ऑन की हूँ. माइक पे हाँ. ये थी हमारी कविता नी गाए बोलते हम. चलो अब मुझे ये बताओ कोई ऐसी चीज का बताओ जो हमारी भी किताब में उसका जिक्र नहीं किया गया लेकिन वो दूध से बनती है. खीर चाय. वेरी गुड. केवैया. ओह वेरी गुड. और खीर खुरमा मीना गुड. और आम क्या बोलो. और वीडियो देखेंगे तभी तो बोलेंगे. अच्छा आप देखेंगे. मैं और हाँ माइक ऑन ही रख रही हूँ. ये क्वेश्चन आंसर है और खाना पूरी है. देखो ये तरतीब लफ्ज को तरतीब ये मैं लिखने के लिए आप लोगों को सेंड करूंगी. मराठी की कॉपी में लिखना है. प्रश्न क्रमांक 1 है कि शब्द क्रमाने लिहा. अल्फाज को तरतीब से लिखो कि पहले क्या दूध से बनता है, फिर क्या बनता है, फिर क्या बनता है. ये हमने देखे ना अभी. तो चलेंगे. उसका उत्तर है हाँ उसका उत्तर है कि दूध 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 से दही, दही से ताक मतलब छाछ, छाछ से लोनी, लोनी से तूप. ये लाइन से बनते हैं. उसके बाद पनीर और चीज ये केमिकल के थ्रू बनते हैं. तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं. उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2.
प्रश्न क्रमांक 2 मंदर जैल यानी खालील प्रश्नाचे उत्तरे सांगा कि नीचे दिए हुए सवालों के जवाबात लिखिए। इसमें नंबर 1 है दुधापासून काय काय बनवतात येते। देखो जब आप लोग लिखने बैठेंगे ना तो ये उर्दू का मत लिखिएगा, ट्रांसलेट करके मत लिखिएगा। ये हमारी समझ के लिए, ये आप लोग की समझ के लिए रहता है। इससे नहीं लिखने का, सिर्फ मराठी मराठी वाला लिखने का। तो दुधापासून काय काय बनवता येते यानी दूध से हमें क्या क्या मिलता है। तो उसका उत्तर है कि दुधापासून दही, लस्सी, लोणी, दही, लस्सी, मस्का, घी, पनीर बनवता येते। प्रश्न क्रमांक 2 का आहे की तुमच्या घरी दूध कुठून आणतात। कि आपके घर में दूध कहाँ से मंगवाया जाता है। तो उसका आंसर है, सुनेंगे, मैंने माइक इसलिए ही ऑफ नहीं की हूँ। आमच्या घरी दूध डेअरीवरून, डेअरी से आता है, ये डेअरी से मंगवाते हैं। उसके बाद है कि दुधाचे सध्याचा भाव काय आहे। फिलहाल दूध की कीमत क्या लीटर है, वो पर लीटर यानी 1 लीटर कितने का है। तो उसका आंसर है कि दुधाचे सध्याचा भाव 40 रुपये लीटर आहे। चलेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, प्रश्न क्रमांक 1 लिखेंगे। उसके बाद चलेंगे, ये जैसे कि दूध को लीटर में नापा जाता है, मोजा जाता है। ये मैथमेटिक्स में भी हमको एक इससे पहले आ चुका था कि दूध लीटर में नापा जाता है, मोजना मतलब नापना, और कपड़ा मीटर में। तर धन्य, धन्य मतलब अनाज, भाजी, किलोमीटर मोजतात। तो खाली काही वस्तू पदार्थ दिले कसे मोजतात त्यानुसार गट करून तक्ता पूर्ण करा। तो प्रश्न क्रमांक 3 का ये क्वेश्चन उतारना है और उसके बाद ये वाला उतारना है और ये टेबल उतारना है। उर्दू वाला नहीं लिखना है कि पेट्रोल और राकेल और डीजल पानी हम लीटर में नापते हैं। उसके बाद भेंडी, गवार, जवस, बाजरी, मिर्ची, पेरू, करेला, कारली, गोड़ तेल यानी मीठा तेल जो हम पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तूप, लाडू, साकर, गेहूं, ये हम ग्राम और किलोग्राम में नापते हैं। टावेल, कपड़े, साड़ी ये हम मीटर में नापते हैं। और दोन ठिकाण्यामधील अंतर, दोन ठिकाने के बीच में का, मुकाम के बीच में का फासला हम किलोमीटर में नापते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है कि मंदर जैल असेच लिखा यानी कॉपी करना है, कॉपी एंड राइट के जैसे दिया हुआ है असे पढ़ पढ़ के वैसे क्या वैसे ही लिखना है। मित्र, सर्वांना, शक्ती, लस्सी, रसगुल्ला, आरोग्यदायक, तुम्ही और तुम्हाला, ये एज इट इज कॉपी करना है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5, वाचा आणि समजून घ्या, पढ़ो और समझो। उस दूध, दुधाची, दुधापासून, दही, दह्याचे, दह्यापासून, ये पढ़ना भी है लिखना भी है कि दूध, दूध से, और दूध की मदद से, दही, दही से, दही की मदद से। उसके बाद नेक्स्ट है जो कि बहुत ही अच्छा है, जिसकी मदद से आपको मराठी पढ़ने में बहुत ही मदद मिलेगी कि खालील शब्द वाचा व त्यापासून वाक्य बनवाया। नीचे कुछ अल्फाज दिए, कुछ शब्द दिए हैं, कुछ लफ्ज दिए हुए हैं, जैसा कि पहला लफ्ज है गाय, रंग, शिंगे, शेपुट, पाए, कान, डोरे, दूध और शोन। गाय मतलब गाय, उसका रंग, उसके सींग, उसकी दुम, शेपुड़ मीन्स दुम, पैर उसके, कान, डोरे और शेण, ये सब इसकी मदद से हमको क्या करना है, जुमले बनाना है। उसका उत्तर देखिए यहाँ दिया हुआ है कि गायचा रंग तांबडा आहे, तांबडा मीन्स हलका ऑरेंज, तिला 2 शिंगे व 1 शेपूट असतात, तिचे तसेच तिचे 2 कान, 2 डोळे असतात, गाय दूध देते, तिच्या दुधापासून दही, ताक, तूप तयार करते, गायच्या शेणापासून घर सावरतात, शेतासाठी खत तयार करतात, शेण मतलब गोबर,
और उससे गोबर से घर लीपा पोती करते हैं, पहले जमाने में करते थे। और उस खेती में उससे खाद तैयार होती है। ये सब आपको लिखना है। चलेंगे, मैं स्क्रीन पर वापस से आती हूँ। बता रहे बस, व्हाट्सएप पे नहीं भेजेंगे। बड़ा करी ना। तो ये था लिखने का आपको सवाल जवाब। गाय के बारे में मैं आपको अभी सेंड कर दूंगी। ये थी हमारी नज़म गाय। आप लोगों को समझ में आया? यस टीचर। यस हाँ, टीचर। ओके। मिनट छुड़े लगे। किसी को कुछ पूछना है क्या? पेपर आप लोगों को निगार मिस को पीर के दिन ले जाकर देना है। निगार मिस कल बहुत देर तक स्कूल में थे, इसलिए आज वो नहीं आ सके स्कूल में। तो पीर के दिन पेपर ले जाकर उनको देना है, जो बच्चे धारावी में हैं। और जो देख कर आए हैं वो उनके लिए भी वेरी गुड, बहुत अच्छा किए। शायद से फरहान देकर आया है। हाँ, और जो बच्चे गांव में हैं वो मुझे प्रिंट के जरिए दे रहे हैं, मेरे तक आ रहा है, मेरे तक मिल रहा है। आलिया, तुम कनेक्ट हुए थे तो समझ में आ रहे? समझ में आया? ये आज हमने मराठी का पढ़ा। हाँ, चलेंगे, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए। हाँ, खुदा हाफिज। और इसको अभी पढ़ेंगे, पूरी ऑटो के ऑटो चित्र अभी के अभी में पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे थोड़े थोड़े पढ़ने की, समझने की, अल्फाज को जानने की, पहचानने की। समझ में आ रहे हैं? अभी किताब खोल के अभी पढ़ेंगे। गाँव वाले बच्चों के पास पीडीएफ है किताबों का। हाँ, इधर देखो। कॉपी में हाँ, लिख सकते हो। निबंध हिंदी की एक साइड से लिख सकते हो, मराठी की निबंध मराठी की कॉपी में दूसरी साइड से लिख सकते हो, उर्दू का मजमून उर्दू की कॉपी में इस तरीके से लिख सकते हो, एक ही कॉपी में। थैंक यू टीचर। अब अपना अभी क्या, अभी मुझे ये गांव वाले बच्चों के पास पीडीएफ है, और जो धारावी में उनके पास ऑलरेडी किताबें हैं। तो किताबों में से पढ़ के बैठो अभी के अभी। सुनाई दे रहा है? यस टीचर। यस टीचर। हाँ, आमिना पीडीएफ है ना? यस। नो हाँ, नो नो। मुख्तार गुलाम मुस्तफा, यस तुम्हारे पास किताबें लेकर आए हो ना? यस।